जो आपके बच्चे जिनको आपने सिखाया वो जो आईपीएल में अभी हैं, टीम्स में सिलेक्टेड हैं, अभी शायद मौका नहीं मिल पा रहा खेलने का, तो क्या लगता है उनमें से कोई एक आपकी नज़र में ऐसा कि जो आगे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए करण शर्मा है। करण शर्मा जो यूपी का कैप्टन है, प्लस समर्थ सेठ है। समर्थ सेठ इज़ डूइंग वेरी वेल। और क्षितिज शर्मा तो अभी खेल रहा है, लेकिन आगे उसको कितना मौका मिलता है देखते हैं। बाकी ये बच्चे दो अच्छे हैं जो कि ऊपर आ सकते हैं। और हाँ, बाकी छोटे बच्चों में 1916 वगैरह खेल ही रहे हैं बच्चे। जो बच्चे ऊपर आएंगे हम उनके लिए हो सकता है कोई और भी ऐसा सोर्स पैदा करें कि वो दूसरे स्टेट के लिए भी खेल सकें। क्योंकि दिल्ली में देखिए क्या है कि आप हर एक टीम के लिए 16, 17, 18 बच्चे चुन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो हो सकता है वो दूसरे स्टेट से भी खेल सकते हैं। तो बीसीसीआई ने ये बड़ा अच्छा किया है कि जो आर टैलेंटेड बॉय वो किसी भी स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। सिंपली इनको एनओसी लेनी होती है दिल्ली से। तो सर जो पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में इतना ज़्यादा है, तो मतलब ये एविडेंट तो है कि मतलब क्रिकेट के अंदर मतलब लाइक एवरी अदर स्पोर्ट की पॉलिटिक्स है ना? तो जैसे अभी जय शाह जी हैं, वो हमारे सेक्रेटरी बने हैं बीसीसीआई में, तो मतलब जो गरीब घर के लड़के होते हैं, है ना, तो उनका कितना चांस होता है कि वो आगे बढ़ के आ सकें? नहीं, देखिए इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, एक एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है और क्रिकेट का अलग चीज़ है। अगर जय शाह जी वहाँ चला रहे हैं क्रिकेट को, तो एक ऑर्गेनाइज वे में अच्छी तरह से चला रहे हैं, तो वो क्रिकेट को ही फ़ायदा हो रहा है, एक बात। दूसरा ये है कि जो बच्चे टैलेंटेड है, क्योंकि क्रिकेट सेक्शन और वो सेक्शन बिल्कुल अलग है। वो एडमिनिस्ट्रेशन पास है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप को क्लास में पढ़ना है तो वो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो वो प्रिंसिपल देखती है, प्रिंसिपल पढ़ाती नहीं। उसी तरह से ही क्रिकेट में भी है कि क्रिकेट में कोचेज़ हैं, आपके टेस्ट प्लेयर हैं जो कि देखते हैं इसको। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से कमेटी होती है, ग्राउंड्समैन है और क्या नाम है, क्यूरेटर्स होते हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन इनको एक सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक अच्छा आदमी चाहिए, तो वो जय शाह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपके सामने है कि इंडिया की जो जितनी भी टीमें जो खेल रही हैं इंडिया के अंदर या बाहर जाती हैं, तो वो विद फ्लाइंग कलर्स आती हैं वापस। सर एक इंटरव्यू में मैंने देखा था ललित मोदी जी के इंटरव्यू में कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी क्रिकेट होता है तो बीसीसीआई के पास उसका कंट्रोलिंग शेयर है कि 50% रेवेन्यू तो बीसीसीआई लेता है। तो क्या ये फेयर है एक नेशन के पास इतनी पावर होना? नहीं, इसमें फेयर की बात नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आज का ज़माना काबिलियत का है। अगर इंडिया के पास ये काबिलियत है तो क्यों नहीं वो करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका रिचेस्ट वर्ल्ड का वो है, स्टेट्स हैं। तो अब आप ये देखिए ना कि उसमें उसने इस बात को काबिलियत शो भी की है। तो वही चीज़ हमारी इंडिया में, अगर इंडिया के पास, आप इससे पता लगा सकते हैं आईपीएल की कि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ आके आईपीएल खेलना पसंद करते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वी हैव गॉट ए गवर्नेंस अच्छी है बीसीसीआई के अंदर। उसी तरह से हमारे पास ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। उसी तरह से हमारे पास उसको क्या नाम है, मैनेज करने के लिए पावर बहुत अच्छी है। और यहाँ से कुछ प्लेयर्स जो बाहर से आते हैं अपना टैलेंट शो करने के बाद अपनी टीम के अंदर आ जाते हैं, अपनी कंट्री की टीम में आ जाते हैं। तो इसमें बुरी बात नहीं है। फाइनेंशियल की अगर कुछ बात होती है तो वो इंडिया की तरफ देखता है। बिल्कुल। और वो मैक्सिमम रेवेन्यू हमारा इंडिया ही देता है उनको। एब्सोल्युटली। तो सर लेकिन इससे एक चीज़ होती है ना, जब भी हमारे कोई प्लेयर की बहुत कोई अचीवमेंट होती है, सपोज़ कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कोई बनता है, सपोज़ विराट कोहली बने हैं, तो लोगों की नज़र में तो ये होता है ना कि ये लोग तो ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं, तो आईसीसी उनको बना रही है बदले में, तो इनकी रियल अचीवमेंट नहीं है या इनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है आईसीसी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ग्राउंड का खेल है। और अभी मैंने पीछे भी बोला है कि ये क्वांटिटेटिव गेम नहीं है, क्वालिटेटिव गेम है। तो 4 या 5 लोगों की कमेटी बैठती है वहाँ पर। तो हम कंपैरिजन करते हैं, ना कि हम उनको वो देते हैं कि नंबर देंगे कि ये 20 है, ये 21 है, ये 25 है, ऐसा नहीं। तो अगर विराट कोहली को क्या नाम है, वर्ल्ड का रैंकिंग 1 मिल रहा है, या और भी हमारे जो जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको अगर रैंकिंग मिल रही है, तो ड्यू टू देयर टैलेंट और जो उन्होंने किया है उसका ही मिल रहा है उनको। ऐसा नहीं है कि आप कई बार ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, देखा होगा आपने, उन्होंने अच्छा किया तो उनका नाम आएगा। उसी तरह से इंग्लैंड का ने इस बार T20 का वर्ल्ड कप जीता है, तो अगर T20 की रैंकिंग बैठती है तो उनके प्लेयर का 100% नाम आएगा उसमें। ये वजह है सर। और एक चीज़ है कि जैसे मतलब हर एथलीट का होता है कि मतलब किसी भी टीम में कोई भी स्पोर्ट में सुपरस्टिशंस चलते हैं छोटे मोटे। हाँ कोई जी, हाँ ऐसा जी। बहुत क्वर्की सा सुपरस्टिशन आपने किसी प्लेयर का देखा हो कि
जैसे हरभजन सिंह का हमने सुना था कि वो पुराने सपोर्टर ही अपना यूज़ करते थे कि कभी मतलब फट भी जाए तो भी। हाँ तो जी। ऐसा कोई सुपरस्टिशन? नहीं, ऐसा देखिए ये तो अपने प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है और किस स्टेट से आते हैं और कितना उनका विश्वास है अपने गॉड के ऊपर या उस पे। इसमें तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप मुँह में राम कह के जा रहे हैं और कृष्ण कह के जा रहे हैं या क्या नाम है रहीम कह के जा रहे हैं, तो ये तो अपना ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये सोचता हूँ कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राम का नाम लेके अगर बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कहीं न कहीं अंदर है कि मैंने भगवान का राम का नाम लिया है, इसलिए मेरे को सक्सेस मिलनी चाहिए। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। सर कभी किसी प्लेयर का कोई फ़नी सा ऐसा आपने मतलब देखा हो, कोई कुछ बहुत अलग अटपटी चीज़ करता हो? देखिए आजकल तो बीसीसीआई के रूल्स और आईसीसी के रूल्स और जो आईपीएल कमेटी है उसके रूल्स बहुत इस तरह के हैं कि कोई भी मिसचीफ या कोई चीज़ भी इस तरह की गलत आप कर नहीं सकते। लेकिन क्रिकेट में हंसी मजाक तो चलते ही रहता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो विकटें हैं उसमें कैमरे होते हैं और कैमरे विकटों में ही नहीं, ऊपर सब जगह पे कैमरे से कवर होता है। तो कोई चीज़ वो गलत कर नहीं सकता है। और इतनी बिजी गेम है ना क्रिकेट, T20 खासकर। टेस्ट मैच में तो खैर इतना वो नहीं कि टेस्ट में आपने देखा होगा पाकिस्तान के प्लेयर, पहले आपने जावेद मिर्ज़ा को देखा है नाटक करते हुए। उसी तरह से और भी कई पाकिस्तान के प्लेयर हैं या और इंग्लैंड के पहले प्लेयर होते थे जैसे गवास्कर को गोदी में उठा लिया उन्होंने। तो वो अब चीज़ें देखने को नहीं मिलती क्योंकि आईसीसी के रूल्स थोड़ा सा जो है और क्या नाम है बीसीसीआई के रूल्स अपने इंडिया में अगर हम खेल रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो फनी मूवमेंट हो जाती है लेकिन कोई जानबूझ के नहीं करता। सर एज अ कोच आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है प्लेयर से, और प्लेयर की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होती है? देखिए ऐसे एज ए कोच तो मैं यही कहूँगा कि कोच को बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए और बच्चे को जो अपने वर्ड्स को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करने चाहिए और सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। और उसी तरह से बच्चे को भी ये चाहिए कि हमें कि वो डिसिप्लिन रहे और अगर वो टैलेंटेड है तो इस बात के लिए वो अपने को रिकॉग्नाइज़ करे खुद कि हाँ भी मैंने क्रिकेट खेलनी है और अपने में पैशन पैदा करे। अगर पैशन नहीं है और पढ़ाई का ध्यान रखे। कोच यही एक्सपेक्ट करता है एक बच्चे से कि वो पढ़ाई ज़रूर करे क्योंकि देखिए क्रिकेट इज़ ए इंग्लिश गेम और इंग्लिश गेम होने की वजह से आपको ज़रूर ये रखना चाहिए दिमाग के अंदर कि क्रिकेट को खेलने के लिए मुझे स्कूल या कॉलेज जाना ज़रूरी है। उससे आपकी ग्रोथ जो है और कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। सर तो इंग्लिश से सर एक मतलब एक फनी टॉक सी सर, इंग्लिश से मतलब जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं सारे वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं सर, आपने देखा होगा। नहीं देखिए वो पाकिस्तान देखिए मैं आपको इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैं अभी नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रहे, लेकिन वो कप्तान नहीं बन पाए इंडिया के। इट इज़ ड्यू टू क्योंकि जब इंडिया के ये लोगों ने ये देखा, बीसीसीआई के लोगों ने जो भी ऑफिशियल थे कि क्रिकेट के मैच ख़त्म होने के बाद आपको स्टेज के ऊपर भी जाना है, आपको बात भी करनी है। तो हर आदमी ने ये क्योंकि हर ये जो जितनी भी कंपनियां आई हैं, जो बाहर से कंपनी आई थी, उन्होंने ये देखा कि इंटरव्यू लेना है तो अपनी कंपनी को फ्लैश करने के लिए उससे इंटरव्यू लेते थे। अब इंटरव्यू वो लेते हैं इंग्लिश में। धीरे धीरे हमने डेवलप करना शुरू किया, जैसे रवि शास्त्री आ गए, गवास्कर आ गए कमेंट्री में, और बड़े बड़े प्लेयर आए जिन्होंने अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और वो क्या नाम है इंटरव्यू देते थे। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप पूरे एक तरह से देश को थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ जाता है कि वो तो बोल ही नहीं सकता। तो इसीलिए बीसीसीआई ने ये बहुत पहले कदम उठा लिया कि क्रिकेट के अंदर क्वालिफाइड बच्चे आए। इसीलिए बीसीसीआई भी खुद कहती है कि आपका पढ़ाई के साथ क्रिकेट का लिंक है, आप ध्यान से देखिए। तो इसीलिए अगर वो डेवलप होकर बच्चा आएगा तो कॉन्फिडेंसली जो है वो स्टेज के ऊपर पोडियम पे बोल पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सर एक चीज़ और, मतलब जैसे भी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, स्टूडेंट की जो मेहनत है वो तो दिख जाती है लोगों की, हाँ ये इसने मेहनत करी, इतनी आगे तक पहुंचा, रणजी खेली, नेशनल गया, इंटरनेशनल गया, बट कोच की मेहनत नहीं दिखती कि जो कोच की मेहनत है वो कोच भी उतना ही जितना, मतलब अगर एक स्टूडेंट कर रहा है उससे ट्रिपल कोच करता है मेहनत उस बच्चे के ऊपर, उसको नरिश करने में।
वो मतलब कहते हैं ना कि हीरे की परत तो जोरी को है, तो सर उसको नरिश तो आप लोग ही करते हो, तो उसका क्या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, कोच आजकल प्रोफेशनल है। हाँ जी। कोच प्रोफेशनल हैं, क्योंकि कोच आप जब तक नहीं बन सकते जब तक आपने क्रिकेट ना खेली हो या आपको क्रिकेट की सेंस ना हो। जैसे अब मैंने डिप्लोमा भी लिया, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, उसी तरह से और भी जो कोचेज़ होते हैं वो सारे प्रोफेशनल हैं। वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो कोच को बच्चे को ग्रूम करने के लिए बहुत कामयाब होती है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाएंगे तो बच्चा जो है उसी तरह से आप बच्चे कोच को बताना चाहिए कि भाई आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको खेलना भी है, और बच्चे से यही एक्सपेक्ट करें कि बच्चा इन सब बातों को टाइम को मैनेजमेंट करके आपको वापस करे। और एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारे मीम्स वगैरह बनते हैं, जोक्स बनते हैं कि मतलब कैच नहीं ले पाते हैं कि दो प्लेयर के बीच में क्या किया जाती है, तो ऐसा नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट को एक फील्डिंग कोच ने देना चाहिए? नहीं, देखिए ये आपने बहुत दुरुस्त क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले अभी वासिम अकरम साहब ने भी यही बात की थी कि हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना कि इंडिया के पास है या और कंट्रीज़ के अंदर है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से वहाँ ऐसा नहीं है कि इतना भी खराब नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है जितना हमारे पास है। तो वो ये कहते हैं कि हम गली से कोई बॉलिंग कर रहा है या गली में कोई अच्छे छक्के मार रहा है या बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है तो हम उसको पिक करके ले जाते हैं। अब वहाँ एजुकेशन का कितना सिस्टम हो आपको पता ही हो, तो आपके प्लेयर उनके आते हैं जो उसी तरह से उसने यही बात बोली वासिम अकरम ने कि हम फिर भी हम मीडियम पेसर जो है हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से निकाल के लाते हैं और वो इंडिया में वर्ल्ड के अंदर आके जो है तहलका मचाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है उनके मीडियम पेसर अच्छे हैं, लेकिन क्या है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैनेजमेंट सीखनी, इस वजह से वो इस तरह से है। नहीं तो पाकिस्तान किसी दिन भी बहुत अच्छा खेले तो वो अच्छा गेम खेलती है और जीत जाती है, लेकिन कुछ सालों के अंदर क्रिकेट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव गेम। यू हैव टू स्पेंड द मनी, लॉट ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड। जैसे बीसीसीआई ने हर तरफ, आप ये देखिए कि हर तरफ स्टेडियम बनाए हुए हैं, तो कहीं पे भी आप अच्छा टैलेंट है आपको इमीडिएटली आपको चांस मिलेगा, लेकिन वहाँ इस तरह का नहीं है। इस वजह से ये वहाँ पर प्रॉब्लम आई है। और उनके प्लेयर जो है रॉ प्लेयर है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी उससे हमारे जो है प्लेयर जो है, आप देखिए हमारे पास एनसीए है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसी तरह से कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, उसी तरह से हर एक स्टेट के अंदर कोचिंग सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इस वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिकेट का जो एक एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा, और जगह हर छोटी जगह पे भी और बड़ी जगह पे भी स्टेडियम्स मिलेंगे और वेल मेंटेन मिलेंगे, और 12 महीने में से 10 महीने हर स्टेडियम के अंदर क्रिकेट होती है। इस वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर आया। लेकिन पाकिस्तान इस समय आपको पता है कि पीसीए जो है वो जूझ रहा है पैसे की कमी से, और बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए, तो यही वजह है। सर जो फील्ड पे मैचेस में, कई मैचेस में प्लेयर्स का प्रेशर बन जाता है मैचेस में रन के लिए, कभी विकेट की वजह से, तो वो उस चीज़ से कैसे क्लियर आउट होते हैं? देखिए क्रिकेट की तो प्रेशर गेम है ही प्रेशर गेम है। अगर आप देखिए क्रिकेट में एक और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा आप जो है टैलेंटेड जितने भी हों, हमेशा आप कभी भी फॉर्म में नहीं रह सकते, कभी आप नीचे होगा, कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। तो लेकिन हमारे को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो हम ऊपर आ सकते हैं जरूर, इसको हमें देखना पड़ता है। तो उसके लिए भी बीसीसीआई आपने देखा होगा जब टीम बनाती है, इंडिया की टीम बनती है, तो उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, सब तरह की फैसिलिटी उसके अंदर होती है। तो कोई अच्छा प्लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोहली है, किसी मैच में उसने रन बनाया, किसी मैच में नहीं बनाया, तो उसको लेसन दे देते हैं कि भी इस तरह से आपने करना ही है, तो उनका कॉन्फिडेंस फिर हाई हो जाता है। ये वजह। सर आज के टाइम की क्रिकेट को देख के लगता है जो मॉडर्न क्रिकेट है, जिसमें सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत जैसे जो क्रिकेटर्स हैं उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल क्रिकेट है, जो टेक्निकल क्रिकेट है, वो पीछे छूट रहा है? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वी हैव गॉट वर्जन ऑफ गेम्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच आप अगर आप खेल रहे हैं और जिंदा रखे बीसीसीआई इसको, और हर कंट्री से खेल रही हो, तो हर जगह टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो दूसरी क्रिकेट आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर या T20 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर गेम में एक्साइटेड प्लेयर्स को भी होना जरूरी है, और जो दर्शक है उसको भी एक्साइटेड होना जरूरी है, तभी आप इसको गेम को चला पाएंगे। और देखिए आप टेस्ट मैच करवा के ये क्रिकेट को ऊपर नहीं ला सकते, आपको पैसे की भी जरूरत है, और पैसा तो हमारे को जब भी आ सकता है जब हम फन गेम करें इस तरह से, क्योंकि आईपीएल जो है
कि बहुत तेज गेम है और इसके अंदर एक्साइटमेंट है और बच्चा अट्रैक्टिव होता है। तो अगर ये नए नए शॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर लड़के को थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, देखने वाले को भी और खेलने वाले को भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंडस्ट्री के रूप में अगर T20 आ रही है और इस तरह के गेम को जो हमारी जो ओरिजिनल जो गेम है उसको हम इंटैक्ट रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। टेस्ट मैच को जरूर रखना चाहिए उस हिसाब से। थैंक यू सर, आपने इतना अपना प्रीसियस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।